हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पहले हमें आउटपुट बनाना पड़ेगा हाफ वेव रेक्टिफायर का। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने देखा है कि आउटपुट में हमें सिर्फ हाफ ऑफ द वेव्स मिलती हैं, ठीक है, सिर्फ हाफ ऑफ द वेव्स। तो हाफ ऑफ द वेव्स अगर हम देखें तो उसमें डिस्टेंस रहता है हाफ साइकिल्स का, जिसे हाफ साइकिल हमें मिली, फिर हाफ साइकिल का डिस्टेंस है, फिर हाफ साइकिल हमें मिलती है आउटपुट पे। तो ये मेरी एक कंप्लीट साइकिल यहाँ तक होती है, ठीक है। और एवरेज का मतलब हमें पता है कि उसका एक तरीके से मीन निकालना, ठीक है। मीन मतलब जितने में वो चला और जितना वो चला, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कंसिडर क्या करते हैं, एक फुल कंप्लीट साइकिल कंसिडर करते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल की यहाँ डिस्टेंस हमें 2 पाई है दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग उसका एवरेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है, 1/2 पाई। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं वी एवरेज, ठीक है। और अगर आप लोग पढ़े होंगे, पहली बात तो ये चीज़ की है, एक क्या होता है, ये पीक वोल्टेज होता है। और आप लोग शायद एसी पढ़े होंगे, एसी करेंट्स। तो VT, अगर हमें VT का निकालना है, ठीक है, VT का, तो हमारा VT क्या इक्वेशन आती थी, VM मतलब V मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो अगर हम इंटीग्रेट करें, एवरेज वैल्यू निकालें, तो हमारा 0 से कहाँ जा रहा है, 2 पाई जा रहा है, ठीक है। 0 से 2 पाई मतलब फ़िलहाल हम ये कंसिडर कर रहे हैं। और अभी इसको ना देखिए, अभी ये देखिए कि वी एवरेज निकालने का जो वे है वो क्या होता है, हाँ, मतलब पहले तो हमने क्या लिया, मीन लिया, मतलब 1/2 पाई। और उसके बाद 0 से 2 पाई उसकी लिमिट हो गई, क्यों हो गई, 0 से 2 पाई उसकी लिमिट हो गई कंप्लीट साइकिल की। और उसका एवरेज क्या हो गया, 2 पाई, 1/2 पाई। और वो क्या हो जाएगा, VT विथ रिस्पेक्ट टू DT, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हमें पता है कि हमारा जो साइकिल है वो हाफ चला सिर्फ, और यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 0 है वोल्टेज की। तो इसका मतलब एवरेज, एक एवरेज मतलब मीन ये हो गया। और ये चला कहाँ तक है, 0 से पाई तक ही हमें वैल्यू मिली है। तो लिमिट इसकी 0 से पाई हो जाएगी। और इसके बाद ये इक्वेशन क्या होती है, VM साइन ओमेगा टी DT, ठीक है। अब देखो काफ़ी आसान हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना रह गया इसमें। तो देखो वी एवरेज को हम लोग VDC भी बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली ये एवरेज वैल्यू जो होती है वो DC वैल्यू है, हाफ वेव रेक्टिफायर में DC वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखो VM को कांस्टेंट बाहर ले आएंगे, और 2 पाई हमारा पहले से है, और लिमिट हमारी क्या रहेगी, 0 से पाई ही रहेगी। और यहाँ पे हमारा क्या है, साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ठीक है, क्योंकि DT है ना, तो D ओमेगा टी। यहाँ पे अगर VT DT ले रहे हैं तो साइन ओमेगा टी की जगह D ओमेगा टी लेंगे, तो यहाँ पे भी D ओमेगा टी आएगा, ठीक है। D ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस होता है। क्योंकि कॉस का देखो डिफ्रेंसिएशन साइन का कॉस होता है, तो उसके ऑपोजिट अगर हमें कुछ लाना है तो एक नेगेटिव साइन ही ला सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसका लिखा माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, और हमारी लिमिट क्या है, 0 से पाई। अब हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पाई पे, अच्छा ये पता है कि नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एकदम नॉर्मल सी बात है, ये तो एकदम पढ़ा हुआ होगा। तो इंटीग्रेशन में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। उसके बाद जो हमारी अपर लिमिट है वो है क्या है, माइनस कॉस पाई माइनस ऑफ कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, अच्छा एक मिनट, ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव आया, और माइनस के बाद ये जब अंदर माइनस जाएगा तो ये इसको पॉजिटिव कर देगा, ठीक है, माइनस। और ये माइनस कॉस 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे, जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले माइनस की साइन आई, उसके बाद एक और माइनस का, तो ये मिलके हो जाएगा प्लस, ठीक है। उसके बाद VM/2 पाई, वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, देखो -1 होती है कॉस पाई की वैल्यू, और माइनस बाहर पहले से है, और यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है। अब देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, VM/2 पाई इंटू 2, जिसकी वैल्यू आएगी VM/पाई। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे थ्रू कैलकुलेटर, या फिर आप पाई की वैल्यू जानते होगे 0.314 3.14, जब आप इसको पुट करोगे तो 0.318 इंटू VM, ये हमारा क्या आएगा, V एवरेज या फिर VDC,
ये होता है मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।